हालेलुया। दाऊद ने कहा कहीं के 1000 दिन और परमेश्वर के घर का, परमेश्वर के भवन का एक दिन मुझे कहीं के 1000 दिन से उत्तम लगता है। मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है। हालेलुया। बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। तो आपको दीनता के साथ आना है। जब आप दीनता के साथ आओगे रास्ता खुलेगा। यदि आप घमंडी होके आओगे, कड़वाहट के साथ आओगे, कुड़कुड़ाहट के साथ आओगे, बैर के साथ आओगे, क्रोध के साथ आओगे, परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा और आपके क्रोध करने से कुछ भी होने वाला भी नहीं परमेश्वर को। इसलिए दीनता को धारण करे रहें क्योंकि क्रोध से आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल बताती है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। ये मेरा विषय नहीं है, बाइबल बताती है, याकूब कहता है आपका और मेरा क्रोध परमेश्वर के राज्य को उन्नत नहीं कर सकता। आप क्रोध करोगे तो आप सुधर जाओ, क्रोधी हो सुधर जाओ, क्रोधी हो दीन बन जाओ। आपका क्रोध किसी का नुकसान नहीं, क्योंकि आपने देखा जिन्होंने क्रोध किया उनका आज तक कुछ भी नहीं बना, आज तक कुछ भी नहीं बना, उनका सब कुछ बिगड़ गया। लोग क्रोधी थे, लोगों के बारे में सुनने में आया ये इतना क्रोधी है, इतना क्रोधी है। क्रोध करने की वजह से किसी ने अपने पत्नी को डाइवोर्स दे दिया, किसी पत्नी ने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया, तो किसी व्यक्ति ने क्रोध में आकर अपने पिता की हत्या कर दी, तो किसी ने क्रोध में आकर अपने पत्नी को मार दिया, तो किसी ने क्रोध में आकर किसी व्यक्ति के घर को जला दिया, तो किसी ने क्रोध में आकर किसी नौकरी से रिजाइन दे दिया, तो किसी ने क्रोध में आकर और कुछ गलत डिसीजन ले लिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो किसी ने पॉइजन पी लिया, तो किसी ने फांसी लटका लिया, तो वगैरह वगैरह दुनिया भर का काम लोग क्रोध में आकर करते हैं। और यदि आपने अपने क्रोध पर काबू नहीं पाई तो आप घाटे में जाने वाले हो मेरे भाइयों और मेरी बहनों। बाइबल बताती है जब आप क्रोध करोगे तो शैतान को अवसर मिलता है। कैन ने क्रोध किया तो किसका नुकसान हुआ? उसने क्रोध में आकर अपने भाई को हड्डी से मार दिया। मैदान में जब वो जा रहा था हड्डी से उसको मारा, और जब परमेश्वर आकर पूछता है तेरा भाई कहाँ है, वो कहता है कि मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं, मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है। उसने क्रोध में आकर अपने भाई को मारा। क्या हुआ? उसका भाई मरा और वो स्वर्ग चला गया। लेकिन बाइबल बताती कैन श्रापित हुआ, परमेश्वर ने उसको भगोड़ा बना दिया, परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। अब से तू कुछ भी काम करेगा, कोई भी काम करेगा, कोई भी काम में तुझको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि तूने अपने भाई का ब्लड बहाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप क्रोधी स्वभाव के इंसान हैं तो क्रोध को अभी से कंट्रोल में रख लो, नहीं तो आप बड़े भारी नुकसान में जाने वाले हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप चर्च जाते, कोई भी चर्च, यदि आप इस चर्च में आते हो, कोई भी चर्च में जाते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं पास्टर आपको डांट दे, कुछ भी आपको बोल दे आपके भलाई के लिए, आप पास्टर को चैलेंज कर दो, ऐ पास्टर अब से तेरे चर्च में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं पास्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पास्टर के पास और भेड़े आ जाएगी और उसका कलीसिया बढ़ जाएगा, लेकिन आप बैकस्लाइड हो जाओगे, भटक जाओगे और संसार में चले जाओगे। आपको मैं बताना चाहता हूं आपको पतरस से सीखना पड़ेगा। यीशु ने जब उसको कहा ऐ शैतान मेरे सामने से हट जा, तो परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। लेकिन पतरस के अंदर सेंस था, इसने जो मुझको डांटा है, प्रभु ने मुझको डांटा है, तो इसमें कोई इच्छा है, और उसने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा, प्रभु के पीछे चलता रहा। प्रभु ने मुझको कुछ कहा है, शैतान कहा है, मुझे डांटा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई योजना मेरे जीवन में है, और उसकी बात से नाराज होकर वो पीछे वापस नहीं गया, प्रभु के पीछे चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप दीनता को धारण करने के लिए तैयार हैं? यस या नो पीछे वाले? यदि आप दीनता को ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए तैयार है तो आपके लिए रास्ता खुल रहा है। जैसे कि हन्ना ने दीनता को धारण किया, उसका कोई संतान नहीं था, सौतन आकर सताती थी, उसको उकसाती थी, अरे तेरा एक भी बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है। वो परमेश्वर के घर गई दीनता से और घुटना टेक ली और परमेश्वर के सामने रोते हुए, चिल्लाते हुए, मन्नत मांगते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करती है, आए परमेश्वर तू मेरे शर्मिंदगी को दूर करेगा, तो जो संतान मुझको देगा उसको मैं तेरे भवन के लिए, तेरी सेवा के लिए मैं दे दूंगी। और उसने दीनता से प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना सुनी गई और परमेश्वर ने उसे एक प्रोफेट के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में समझ दे दिया। बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया, बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया, बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। दीनता में आपका बड़ा फायदा है, बड़ा उन्नति है। मैं आपको एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते जा रहा हूँ, आप नोट करना चाहेंगे नोट कर सकते हैं। हन्ना ने जब दीन किया, जब उसने परमेश्वर के सामने दीनता से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने रास्ता खोला। उसका कोख कई सालों से बंद था और वो रो रही थी और उस शर्मिंदगी का सामना कर रही थी, लेकिन जैसे एक दीनता से जब उसने प्रार्थना किया, उसका कोख सालों से बंद था और परमेश्वर ने उसके सालों से बंद हुए कोखों को खोला और एक नबी के
रूप में परमेश्वर ने एक बच्चा उसको ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई प्रभु के पास आता है और कहता है, जक्कई ने जब खुदा के वचन को सुना और जक्कई यीशु के पास कहता है, ऐ प्रभु मैंने तो पूरी जिंदगी बेईमानी में और हर एक प्रकार के गलत कामों में मैंने बिताई, मैंने दूसरों को लूटा, दूसरों के साथ ठगी की, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तू ही जिंदा परमेश्वर है और तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरा पैसा बेकार है और मैं पैसे को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं मेरा पैसा मेरा उद्धार नहीं करा सकता। ऐ परमेश्वर मैं तुझे समझ गया हूँ, तेरा वचन को समझ गया हूं। और उसने यीशु को अपने घर लेकर गया और उसने कहा, आज मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और जिसका मैंने ठगी करके, जिसका मैंने अन्याय करके ले लिया है, उसको 4 गुना वापस करता हूं। यीशु कहता है, ये भी अब्राहम का संतान है। आज इस जक्कई के घर में उद्धार आया। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया, बोलो अच्छी आवाज में हालेलुया। पीछे वाले दोनों हाथों को हिलाते बोले हालेलुया, हालेलुया। जक्कई के घर में उद्धार आ गया क्योंकि जक्कई ने अपने आप को दीन कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और बाइबल में एग्जाम्पल आया हुआ है। जब 2 लोग, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी जाकर मंदिर में प्रार्थना करता है। लूका के इंजिल में 18 अध्याय 9 से 13 वचन में आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, एक फरीसी परमेश्वर के मंदिर में जाता है, घुटना टेकता है, हाथ उठाता है और कहता है, ऐ परमेश्वर मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं और अपने कमाई का 10वां अंश देता हूं। मैं इस चुंगी लेने वाले की तरफ बेईमान नहीं हूं, मैं इसके समान ढोंगी नहीं हूं। लेकिन उस चुंगी लेने वाले ने क्या किया? उस चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर के सामने आंखें उठाना भी ना चाहा और छाती पीट पीट कर कहा, आए परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले के ऊपर दया किया। वो फरीसी धर्मी नहीं ठहराया गया, वही चुंगी लेने वाला जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, छोटा किया, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया।